नए नवेले गद्दाफी स्टेडियम के दरवाजे शायकीन के लिए खुल गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर बाद इफ्तिताह करेंगे। अली जफर, आइमा बेग, आरिफ लोहार आवाज का जादू जगाएंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी गद्दाफी स्टेडियम की बरवक्त तकमील पर खुश हैं। कहा, सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा के बावजूद हमने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। दुनिया क्रिकेट का खूबसूरत तरीन स्टेडियम रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल हुआ। शायकीन और खिलाड़ी स्टेडियम में जदीद सहूलतों से महजूज होंगे। दूसरी जानिब आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल तराना जारी कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कज़ाफी स्टेडियम में सहमुल्की सीरीज का मेला सजेगा। ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। तकरीब में पाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों की शिरकत। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा, टीम मुत्तहिद है, कौम को अच्छे नताइज देने की कोशिश करेंगे। न्यूजीलैंड के कप्तान ने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी से कबल लाहौर और कराची में खेलना खुशाइंद है। पाकिस्तानी ग्राउंड्स और पिचेस की कंडीशन का पता चल जाएगा। फखर जमान को अपने लिए खतरे की घंटी भी करार दिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड कल कज़ाफी स्टेडियम में आमने सामने होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कौमी स्क्वाड में तब्दीली की बाज़गश्त। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, सिलेक्शन कमेटी स्क्वाड को रिव्यू कर रही है, हतमी इख्तियार उनके पास है। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने स्क्वाड में तब्दीली की तरदीद कर दी। कहा, सिलेक्शन कमेटी ने फहीम अशरफ को उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर टीम में लिया। हमारी नजर बड़े नामों पर नहीं, प्रोसेस पर है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का 1,500 से जायद मजदूरों के एजाज में खुसूसी ज़ोहराना, साथ बैठकर खाना खाया। मोहसिन नकवी ने दिन रात मेहनत करके स्टेडियम मुकम्मल करने पर मजदूरों को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। मजदूर चेयरमैन पीसीबी के साथ सेल्फियां बनवाते रहे। मजदूरों के मटन कोरमा, चिकन रोस्ट, बीफ पुलाव, जर्दा, कोल्ड ड्रिंक से तवाज़ु की गई। नसीम शाह की मैच का टिकट मांगने वालों से पेश की माजरत। पीसीबी पॉडकास्ट में गुफ्तगू करते हुए फास्ट बॉलर ने कहा, भाइयों, हम लोगों को 3 से 4 टिकट मिलते हैं और सैकड़ों उम्मीदवार होते हैं। बराहे मेहरबानी नाराज ना हुआ करो। बाज़ औक़ात अपनी फैमिली को भी मना करना पड़ता है, मजबूरी है, सबको खुश नहीं रख सकते, बस टिकट ना मांगा करें। मजहब को अपने आप को तकसीम करने के बजाय अपने हम सबको मुत्तहिद करने के लिए, एक इत्तेहाद पैदा करने के लिए सियासतदानों को मजहब को इस लिहाज से देखना चाहिए। तो मेरा जो भी काफ़ी मुलाकातें हुए हैं यहाँ, जहाँ सिटिंग और साबिक मेंबरान पार्लियामान जो अमेरिका के हैं, वो इस एसोसिएशन से ताल्लुक़ भी रखते हैं। मैं भी बहुत अरसे से उनसे जानता हूँ, तो यहाँ हूँ इसलिए कि मैं यहाँ हूँ तो मैं उनसे मिला हूँ। मगर ऐसे तो मैं कोई फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से कोई ऐसा उस दौरा पे नहीं हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान अवामी राबते मजबूत करने की जरूरत पर जोर। अमेरिकी मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वाशिंगटन में साबिक और मौजूदा अमेरिकी अरकान पार्लियामेंट से मुलाकातें हुई, लेकिन खारजा पॉलिसी के हवाले से कोई बातचीत नहीं हुई। नेशनल पेरियर ब्रेकफास्ट की इख्तितामी तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा, मजहब को अक्सर हमें तकसीम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सियासतदानों को चाहिए कि मजहब को इत्तेहाद के लिए इस्तेमाल करें। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की पीटीआई को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। बोले, हमने कभी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए। हमने तो पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए कमेटी भी तहलील नहीं की। तहरीक इंसाफ से राब्ते मुनक़ता नहीं हुए, आज भी हमारे साथ राब्ते में है। बानी पीटीआई एक सख्त आदमी है। तहरीक इंसाफ की पहले अंदर से मंजूरी आ जाए तो हमारे पास भी आ जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए काजी फायलीसा हुकूमत के मजबूत उम्मीदवार। पीटीआई का ओरिया मकबूल जान के नाम पर गौर। नून लीग की जानिब से नासिरुल मुल्क और तसद्दुक जिलानी की भी दौड़। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तकर्री पर मुशावरत का आगाज। नून लीग नाम फाइनल करने के बाद सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और इत्तेहादियों से मुशावरत करेगी।
मुआशी बेहतरी और महंगाई में कमी मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए इशारे हैं। नीयत ठीक होगी तो अल्लाह ताला की मदद आएगी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। नवाज शरीफ ने कहा 30,000 पॉइंट पर रहने वाली स्टॉक एक्सचेंज आज 1,20,000 पॉइंट्स की हद को छू चुकी है। मरियम नवाज ने कहा अवामी खिदमत नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की पहचान है। ये मयार और रवायत हमारा असल इम्तहान है। बानी पीटीआई के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। आईनी बेंच ने दरख्वास्त पर लगे एतराजात को कलअदम करार दे दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस को नंबर अलॉट करने की हिदायत। दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184C में कवानीन के खिलाफ मर्जी से दरख्वास्तें सुनती रही। दिल किया तो सुन लिया, दिल ना किया तो कह दिया कि पहले हाई कोर्ट जाएं। बराह रास्त दरख्वास्तें सुनते रहे तो आर्टिकल 199 गैर मौसर हो जाएगी। मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी गिरफ्तार। फैसल चौधरी को अडयाला जेल के बाहर से हिरासत में लिया गया। फैसल चौधरी बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंचे थे। जराये के मुताबिक मुलाकात के बाद फैसल चौधरी को हिरासत में लिया गया। बाकी वकला को जाने की इजाजत है। गिरफ्तारी गुज़श्ता रोज पुलिस एहलकार को गालियां देने पर अमल में लाई गई। दूसरी जानिब बानी पीटीआई ने जीएचक्यू हमला केस में लीगल टीम तब्दील कर दी। नई लीगल टीम में एडवोकेट वहीद अंजुम, इरफान नियाजी, फैसल चौधरी और मोहम्मद इमरान शामिल। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्कों में शामिल। 2 साल पहले तबाहकुन सैलाब में 1700 अफराद जाबहक 3 करोड़ 30 लाख से जायद मुतासर हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ब्रीथ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कार्बन के अखराज में सिर्फ 1% हिस्सा होने के बावजूद पाकिस्तान को गैर मामूली मौसमियाती तबाहकारियों का सामना है। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए सिर्फ फ्रेमवर्क का होना ही काफी नहीं, इन पर अमल दरामद भी जरूरी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की नवी एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। चीनी हममंसब शी जिनपिंग ने इस्तकबाल किया। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान भी मौजूद थे। चीनी सदर शी जिनपिंग ने सदर जरदारी और दीगर सरबराहान मुमलिकत को इफ्तिताही तकरीब से कबल ज़ोहराना भी दिया। मुल्की तारीख में पहली बार सोना 3 लाख रुपए तोला हो गया। 1,346 रुपए इजाफे से फी तोला सोना 3,46,000 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोना 1,154 रुपए इजाफे से 2,57,241 रुपए का हो गया। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच का पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम का एतराफ। रेटिंग एजेंसी ने रिपोर्ट जारी कर दी। फिच रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक का शरह सूद 12% करना महंगाई कम होने की दलील है। तरसीलात, ज़रई बरामदात, सख्त मॉनिटरी पॉलिसी से करंट अकाउंट खाता 1.2 अरब डॉलर सरप्लस रहा। ज़र मुबादला ज़खायर 3 माह की दरामदात के मसावी मगर माली ज़रूरत से कम है। IMF जायजे में ताखीर मनफी रेटिंग का सबब हो सकती है। पाकिस्तान ने IMF की अहम शर्त पूरी कर दी। चारों सूबों में ज़रई आमदन पर टैक्स की कानून साजी मुकम्मल। ज़रई आमदन पर टैक्स की मद में 300 अरब रुपए जमा होने की गुंजाइश। पंजाब में सालाना 6 से 12 लाख रुपए ज़रई आमदन पर 15% इनकम टैक्स आयद होगा। इत्तलाक 1 जुलाई 2025 से होगा। IMF को पेशरफ से आगाह कर दिया गया। पंजाब असम्बली में पहली एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया रीजनल CPA का कॉन्फ्रेंस। श्रीलंका, मालदीव, बरतानिया, ज़ैम्बिया, मलेशिया समेत 20 असम्बलियों के 100 से ज्यादा नुमाइंदों की शिरकत। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा जाली खबरें आज का सबसे बड़ा चैलेंज है। दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों का भी सामना है। मुश्तरका चैलेंजेस से इज्तिमाई तौर पर बेहतर तरीके से निपटा जा सकता है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा आज हम एक बदली हुई दुनिया में रहते हैं जिसमें जमहूरियत और बुनियादी इंसानी हुकूक निहायत अहमियत रखते हैं।
अब घर के बाहर गाड़ी धोने पर होगा 10,000 रुपए जुर्माना। लाहौर हाईकोर्ट का वाटर एक्ट और घर में गाड़ी धोने पर जुर्माने पर अमल दरामद कराने का हुक्म। समोक तदारुक केस में जेर जमीन पानी की सतह कम होने से मुताल्लिक रिपोर्ट अदालत में पेश। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, पानी महफूज करने के लिए बाकायदा रूल्स बनाने की जरूरत है। घरों में गाड़ियां धोने का काम खत्म करा लें तो पानी बचाया जा सकता है। मस्जिदों में सबसे ज्यादा पानी का ज़या हो रहा है। सिंध हुकूमत का बढ़ते ट्रैफिक हादसात पर एक्शन। कवानीन पर अमल दरामद के लिए रोड चेकिंग कमेटी तश्कील दे दी। रजिस्ट्रेशन बुक, रूट परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस की जांच पड़ताल होगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, इंसानी जिंदगी खतरे में डालने वाली किसी भी खिलाफ वर्जी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इक़दामात का मकसद ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों से मौसर तरीके से निमटकर सड़कों को ज्यादा महफूज बनाना है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से हंगरी के नायब वज़ीर दिफा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक GHQ में होने वाली मुलाकात के दौरान इलाकाई सलामती और दिफा से मुताल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दिफा और सलामती के शोबों में बाहमी ताउन के मौक़े तलाश करने की अहमियत पर जोर। हंगरी के नायब वज़ीर दिफा की पाक फौज की पेशा वराना महारत की तारीफ। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों का एतराफ़ भी किया। अमरीका में मुसाफिर बरदार तजारती तैयारा लापता हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक मगरबी अलास्का में लापता होने वाले तैयारे में 10 अफराद सवार हैं। उड़ान भरने के 38 मिनट बाद तैयारे का कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता हो गया। तैयारे की तलाश जारी। और अदीब, शायर और नक्काद सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम की 47वीं बरसी। उर्दू, पंजाबी और फारसी ज़ुबानों में शायरी की। नज़्म, नसर, गज़ल, गीत, मिली नग़मे लिखने में भी महारत रखते थे। सूफी तबस्सुम का किरदार टोट पटोट आज भी बच्चों में मकबूल है।